सभी सोधी श्रोताओं को, दर्शकों को जय माता जी की। आज हम चर्चा करेंगे हमारे धर्म के ऊपर, हमारे आई पंथ के ऊपर, हमारे अस्तित्व, हमारे वजूद के ऊपर, जिसको 500 वर्षों से हमारे पुरखों ने माना और आई माता जी के, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद तले आज इस समाज ने इसकी इतनी उन्नति करी है। तो हम बात करेंगे आई पंथ के ऊपर। आई पंथ यानी मेरा धर्म, मेरा सब कुछ, मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व। परंतु आई पंथ पर चर्चा करें उसके उसके पहले इस बात पर चर्चा होना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ी कि हमको आई पंथ पर चर्चा करना पड़ रही है। भाई क्या जरूरत है? हम जिस धर्म को 500 वर्षों से मानते आ रहे हैं, 600 वर्षों से मानते आ रहे हैं, उस पर क्यों हमको चर्चा करना पड़ी? क्या कारण ऐसा आ गया? इसके पहले इस बात पर चर्चा करना चाहिए कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि कई मनीषी विद्वानों के द्वारा पूरे देश में कई बार राम कथाएं, कृष्ण कथाएं, भागवत है, शिव पुराण है आदि बार बार हजारों लाखों रुपए खर्च करके, समय खर्च करके इन कथाओं को बार बार समाज को बोला जाता है और हम लोग भी इन कथाओं को कई बार सुनते हैं। आप में से कई लोगों ने इन कथाओं को कई 20 बार, 50 बार, 100 बार सुना होगा। तो क्या जरूरत पड़ी कि आपको इन कथाओं को बार बार बोला जाता है और आप इनको बार बार सुनते हो? भाई राम जी के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर क्यों इन कथाओं को बार बार समाज को हजारों लाखों रुपए खर्च करके उन मनीषियों और विद्वानों के द्वारा कहा जाता है? उसके पीछे का कारण यह होता है, सबसे पहला कारण, कि हजारों वर्ष पहले जब इन कथाओं को लिखा गया था, जो बातें, जो आदर्श जीवन को जीने के तरीके, जो श्रेष्ठ जीवन जीने के तरीके और जिन श्रेष्ठ जीवन को उस समय जिया गया था, वे बातें हजारों वर्ष बाद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की पहले थी। और जिन चरित्रों को उस समय जिया गया था, उन चरित्रों के आदर्श के माध्यम से हम भी हमारा जीवन आदर्श और श्रेष्ठ कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो नई पीढ़ी होती है, उन्हें इन कथाओं के बारे में, उन आदर्श जीवन जीने के तरीकों के बारे में, उस श्रेष्ठ नियमों के बारे में बताना पड़ता है। यानी हमें समाज को अच्छा क्या है यह बताना पड़ता है, बुराई बताने की जरूरत नहीं है। शराब नहीं पीना ये बताना पड़ता है, शराब पियो ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन अच्छी बातों को बार बार उन मनुष्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा समाज को बार बार बताया जाता है। हम लोग उन कथाओं को सुनते हैं, उन आदर्श जीवन जीने के जो तरीके होते हैं, जो आदर्श नियम होते हैं, उसको हम सुनते हैं, घर पर चर्चा करते हैं, समाज में चर्चा करते हैं और तब जाके हमारा समाज परिष्कृत होता है और तब जाके हम लोग उस युग से आज इस आधुनिक युग में आए हैं। तो यह कारण होता है कि इन विद्वानों के द्वारा इन कथाओं को बार बार समाज को कहा जाता है और हम बार बार सुनते हैं। अब आते हैं अपने मेन बात के ऊपर। आज का जो चर्चा का विषय है, दो तीन बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग, परंतु आई पंथ पर चर्चा करें, उसके साथ साथ हम हमारे समकक्ष अन्य धर्मों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि हमको यह पता पड़े कि क्या तो हम गलत कर रहे हैं, क्या वहां सही हो रहा है और क्या अच्छाई अन्य जगह है, क्या अच्छाई हमारे पास में है, ताकि हम अपने आप की जो कमियां उसको दूर करके एक श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ पंथ की ओर बढ़ सके। तो पहली बात आती धर्म के ऊपर। ये धर्म चीज क्या है? क्या घटनाएं आज से हजारों वर्ष पहले घटी कि इन धर्मों का धरती पर निर्माण हुआ है? देखिए, ये धर्म जो है सृष्टि के जन्म के साथ सृष्टि पर नहीं आए थे, ये धर्म बाद में आए। शुरू में राम जी के जमाने की बात करें, सतयुग की बात करें, त्रेता और द्वापर की बात करें, तो श्री कृष्ण और राम के जमाने में सनातन धर्म धरती पर था, जहां पर सब व्यक्ति का अपना हित साधा जाता था, प्रत्येक व्यक्ति का भला होता था, ना कोई बुराई थी, ना कोई बेईमानी नहीं थी, ना कोई आतंक था, ना डर था, ना वहन था। परंतु धीरे धीरे इन धर्मों का जन्म इस सृष्टि पर होने लगा। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म यानी जीवन को जीने का तरीका। सिंपल सी भाषा। वैसे तो धर्म की बड़ी भाषा करना बहुत मुश्किल है, बड़ा वृहद ये शब्द है, लेकिन धर्म का मतलब होता है कि आदर्श जीवन जीने की शैली
या जीवन में व्यवहार करने का तरीका, या जीवन के हमारे सामाजिक रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है, आध्यात्मिक रीति रिवाज है, इन सब को मानने का एक समग्र तरीका होता है, उसको एक धर्म कहा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे हमको जीवन जीना है, इस तरीके से हम जीवन जिएंगे तो श्रेष्ठ जीवन पा सकते हैं। धर्म यानी धारण करने की वस्तु। धर्म के चलाने वालों के द्वारा जिन बातों को, जिन अच्छी बातों को संसार के सामने रखा गया और जिन जिन लोगों ने उन अच्छी बातों को माना, वे उनके साथ जुड़ते गए और धर्म बनते गए। उदाहरण के लिए महावीर स्वामी ने कुछ बातें इस दुनिया के सामने रखी, जिन्होंने उन बातों को माना वे जैन हो गए। और ऐसे ही हमारी आई माता ने कुछ बातों को, जो जीवन के जीने के श्रेष्ठ तरीके थे, उनको दुनिया के सामने रखा कि इस प्रकार का आदर्श जीवन आप जी सकते हो, इन बातों का पालन करके आप श्रेष्ठ जीवन जी सकते हो। वे लोग आईपंथी यानी सिरवी हो गए। तो इस प्रकार धर्म धारण करने की वस्तु है। अब ये धर्म बने कैसे? मैंने पहले बोला कि धर्म सृष्टि के जन्म के साथ में दुनिया में नहीं आए थे। तो धर्मों का निर्माण हुआ कैसे? चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या आई पंथ हो, या सिख धर्म हो, इन धर्मों के निर्माण के पीछे की कहानी की बात करें हम लोग, तो मोटा मोटा प्रत्येक धर्म में क्या हुआ है कि धर्मों के निर्माण के पीछे 5-6 बातें जो रही है, वे उसका कारण रही है, और उसी के आधार पर धर्मों का निर्माण हुआ है। सनातन काल में राम जी और श्री कृष्ण जी के जमाने में सनातन धर्म हुआ करता था, जिसमें वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण जो होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उसी के आधार पर यह दुनिया चलती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से इन धर्मों का निर्माण शुरू हुआ। तो धर्म के निर्माण की 5-6 बातें वे कौन सी है जिसके कारण इन धर्मों का निर्माण हुआ, या जो किसी भी धर्म के निर्माण का आधार है, यानी नींव है उसकी। तो पहला आधार किसी भी धर्म के निर्माण का होता है, ये सब धर्म मिलेगा आपको। पहला आधार किसी भी धर्म के निर्माण का होता है कि उस कालखंड में उस धर्म के अंतर्गत एक देवी पुरुष का या देवी महिला का जन्म होना। हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम ये बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सजाम्यहम्। जब जब अधर्म बड़ा होता है, धर्म की हानि होती है, दुनिया में पाप बढ़ जाता है, तब तब ईश्वरीय शक्ति इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म को मजबूत करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए आती है। तो पहला आधार किसी भी धर्म का है कि वहां पर किसी देवी पुरुष या देवी महिला का जन्म होना। अब दूसरा आधार, इनकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। दूसरा आधार उस देवी पुरुष या देवी महिला के द्वारा किए जाने वाले चमत्कार। चमत्कार बोले कि पर्चा देना बोले, या ऐसे कार्य जो हम सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते, न सोच सकते। तीसरा आधार धर्म का होता है पराक्रम और शौर्य। कई धर्मों में आपको पराक्रम मिलेगा, शौर्य मिलेगा। सिवी समाज के धर्म में पराक्रम खूब है, राम जी के जमाने में पराक्रम शौर्य खूब रहा है, श्री कृष्ण जी के जमाने में रहा है। सिख धर्म पराक्रम से, शौर्य से, वीरता से भरा हुआ है। तो तीसरा आधार आपका पराक्रम हुआ। चौथा आधार उस धर्म के चलाने वाले के द्वारा, चाहे महावीर स्वामी हो, गौतम बुद्ध हो, कि ईसा मसीह हो, कि गुरु नानक हो, कि आई माता हो, उनके द्वारा समाज के सामने जीवन को जीने के लिए, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, आदर्श जीवन जीने के लिए कुछ संदेश, कुछ विधान, कुछ नियम बताए गए समाज को, और समाज ने उन नियमों को माना। ये सब जगह मिलेंगे आपको। हर धर्म में जीवन जीने का एक विशेष तरीका होता है। पांचवा आधार जो होता है वह होता है प्रतीक चिन्ह। हर धर्म का अपना एक प्रतीक चिन्ह आपको मिलेगा ही। आगे विस्तार से चर्चा इस चीजों के ऊपर होगी। और आखिरी छठा आधार धर्म गुरु। कई धर्मों में धर्म गुरु होते हैं जो उस धर्म के श्रेष्ठ और प्रथम व्यक्ति होते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा धर्म जो है, पूरा समाज जो है, वह चहुमुखी उन्नति करता है। तो 6 कारण, 6 आधार किसी भी धर्म के बनने के रहे हैं। तो विस्तार से चर्चा करें हम लोग, तो पहले आधार की बात करी थी मैंने कि किसी भी धर्म में देवी पुरुष या देवी महिला का जन्म होना, यह धर्म का पहला आधार होता है।
वो कैसे होता है? राम जी जब आए आज से हजारों वर्ष पहले, तो उन्होंने एक देवी पुरुष थे वे, उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना करी और सनातन आज भी सारे धर्मों के मूल में है। चाहे सिख समाज हो, कि सिरवी समाज हो, कि ईसा मसीह हो, कि कोई समाज हो, सनातन संस्कृति सनातन धर्म धर्मों का मूल है। तो राम जी ने सनातन धर्म की स्थापना करी, श्री कृष्ण जी ने उस धर्म को नई ऊंचाइयां प्रदान करी और कई युगों तक सनातन इस धरती पर रहा। उसके बाद में ईसा मसीह के 540 साल पहले, यानी आज से 2940 वर्ष पहले, महावीर स्वामी का जन्म इस धरती पर हुआ, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वैसे तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी थे, लेकिन महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी और इस जो भूखंड में पहला धर्म का जो जन्म हुआ है वह जैन धर्म हुआ है। महावीर स्वामी ने कुछ बातें दुनिया के सामने रखी, जो जो लोगों ने बातें मानी वे जैन धर्म में हो गए। महावीर स्वामी के लगभग 23 साल बाद 563 ईसा पूर्व 2963 वर्ष पहले गौतम बुद्ध आए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। फिर आज से लगभग 2400 साल पहले ईसा मसीह आए, जिन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना करी। फिर पैगंबर मोहम्मद आए 6वीं शताब्दी में, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी। और फिर 1415 सन 1472 संवत जगत जननी आई माता जी दुनिया में प्रकट हुए और उन्होंने आई पंथ जैसे श्रेष्ठ धर्म की इस धरती पर स्थापना करी। और आई माता के लगभग 54 वर्ष बाद 1469 में गुरु नानक जी आए, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी। तो इस प्रकार प्रत्येक धर्म में एक देवी पुरुष का जन्म हुआ है और उनके द्वारा उन धर्मों की स्थापना की गई। गुरु नानक के बाद में भक्ति काल का एक बड़ा कालखंड इस भारत खंड में रहा है, जहां कई बड़े बड़े हमारे साधु संत हुए और जिन्होंने अपने अपने हिसाब से नए नए पंथों की स्थापना करी है। तो इस प्रकार हर धर्म में देवी पुरुष का जन्म हुआ है। तो मेरे यहाँ क्या हुआ है, आई माता कैसे आई? बात यह थी कि आई माता का जन्म 1415 अंबापुर गुजरात, बनासकांठा क्षेत्र है, बनास नदी के किनारे, पालनपुर से 60 किलोमीटर दूर, बीलाड़ा से 350 किलोमीटर दूर। उस क्षेत्र में भीकाजी डाबी नाम के व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी जो अंबावती थी, दोनों को कोई संतान नहीं थी और वे दोनों अंबे माता के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार अंबे माता ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए कि भीकाजी, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। तो भीकाजी ने कहा कि हे मां, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरा जीवन धन्य हो गया है और अगर आप देना चाहते हो तो आप, मेरी तो इच्छा यह है कि आप हमेशा मेरे सम्मुख रहो। माता जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर में कन्या के रूप में आऊंगी। तो भिखारी ने फिर पूछा कि हे मां, मुझे ये कैसे पता पड़ेगा कि मेरे घर में कन्या के रूप में आपका जो है वह आगमन हुआ है? तो माता जी ने कहा कि भादव का महीना होगा, सारे और हरियाली होगी, फूल फुलवास खिल रहे होंगे, बारिश का समय होगा, तुम्हारे घर के मंदिर में कुमकुम के पगले पड़ेंगे, ऐसा एक संयोग होगा, तब मेरा आगमन इस धरती पर तुम्हारे घर के रूप में होगा। ऐसा हुआ और स्वप्न खत्म हुआ। भीकाजी ने सुबह इस स्वप्न के बारे में अपनी पत्नी अंबावती को बताया कि आज मुझे ऐसा स्वप्न आया है, और यह बात फिर आई गई हो गई। वे अंबा माता के भक्तों में लीन हो गए। कई समय के बाद में, कई वर्षों के बाद में एक वैसा ही माहौल फिर हुआ कि घर में कुमकुम के पगले पड़े, मंदिर में उनकी पूजा स्थल पर। भीकाजी जब अपने खेत में गए, अपनी बगिया में गए, तो उन्हें फूलों के बीच में टोपली में एक कन्या रोती हुई मिली। उस कन्या को वो लेकर के जो है वो घर आ गए। घर आए, अंबावती को, उनकी पत्नी को उन्होंने उस कन्या के बारे में बताया। अंबावती ने उन्हें उनके स्वप्न के बारे में बताया और फिर उन्होंने पंडित जी को बुलाकर उस कन्या की कुंडली निकाली गई। अति विलक्षण कुंडली उस कन्या की थी
अति सुंदर उनका चेहरा था और जो देवीय तेज उनके चेहरे पर था। पंडित जी ने उनका नामकरण जीजी बाई रखा। इस प्रकार जगत जननी आई माता जी इस दुनिया में प्रकट हुए। तो बात क्या हुई कि जैसे महावीर स्वामी आए, जैसे गौतम बुद्ध आए, जैसे राम जी आए, जैसे ईसा मसीह आए, वैसे ही जगत जननी आई माता इस धरती पर, इस दुनिया में भक्तों के कल्याण के लिए, अधर्म के नाश के लिए, पाप के नाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए इस धरती पर जो है वह आई। तो इस प्रकार माता जी का जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ। अब ये हुआ पहला आधार। अब दूसरा आधार जो धर्म का होता है, जो सब धर्म है, देखो हम सब धर्म की तुलना कर रहे हैं। दूसरा आधार धर्म का होता है कि उस देवी पुरुष या देवी महिला के द्वारा जिसका की जन्म हुआ है, जो इस धरती पर प्रकट हुए, उसके द्वारा किए जाने वाले चमत्कार, यानी ऐसे कार्य जो हम सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते। फिर तुलना करते हैं हम लोग। राम जी जब आए तो उन्होंने अपनी ठोकर से, अपने पैर से पत्थर को महिला बना दिया। अहिल्या माता का नाम हम सब ने सुना हुआ है, गौतम ऋषि के श्राप से जिनको स्त्री से पत्थर बना दिया गया था। ये बात सामान्य बात नहीं है। श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का वध किया। जब उनका जन्म हुआ तो जेल के दरवाजे खुल गए थे। पूतना मुस्तिक का वध श्री कृष्ण जी ने किया। यह सामान्य बात बिल्कुल भी नहीं है। महावीर स्वामी को जब सांप काटता था तो उनके शरीर से रक्त की जगह दूध निकलता था। महावीर स्वामी के जब सामने सांप खड़ा हुआ और सांप ने जब उनकी बात को, उनकी आज्ञा को, उनके विनय को नहीं माना, तो वे उछल कर सांप के फन पर जा बैठे और सांप ने उनसे माफी मांगी। गौतम बुद्ध जब चावल उगाने का त्योहार होता है तब उनको खेत में ले जाया गया और जिस पेड़ के नीचे उनको सुलाया गया था, दिन भर वहां सोने के बाद भी उस पेड़ की छाया गौतम बुद्ध जी के ऊपर से हटी नहीं। ये उनका चमत्कार रहा है। तो फिर हमारे यहाँ क्या हुआ है? क्या मेरे यहाँ पर भी, मेरे धर्म में भी माता जी के द्वारा कोई ऐसे अलौकिक चमत्कार किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं? तो माता जी का जीवन काल जो रहा है, माता जी का जो बचपन से लेकर उनका जो अंत 89 वर्ष की जो उनकी उम्र थी, 1415 से 1504 तक, उस पूरा जीवन उनका चमत्कारों से, अलौकिक कार्यों से भरा हुआ रहा है। तो शुरुआत करते हैं। बचपन में माता जी जब छोटी रही होंगी तब अंबापुर में एक पागल सांड आया और वह पागल हो गया तो उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, कई लोगों को घायल किया उसने, और किसी के बस में वह जो नहीं आ रहा था। तब माता जी ने अपने जीवन का पहला चमत्कार दिया कि उन्होंने उछल करके उस सांड के सिंग पकड़ कर उसके ऊपर बैठे और उस पागल सांड को उन्होंने वश में किया। तो बचपन से माता जी ने इस प्रकार के चमत्कार करना शुरू हुए। उसके बाद जब माता जी की उम्र 21 वर्ष की थी, 1436 की बात है, उस समय मांडव के धार के पास, मांडव में महमूद शाह खिलजी नाम का एक मुस्लिम शासक था। उस मुस्लिम शासक ने उस समय गुजरात की कुछ रियासत को जीत रखा था। जब वह गुजरात के दौरे पर था तो उसे इस बात का पता पड़ा, उसके दरबारियों ने उसे बताया कि एक विलक्षण अति सुंदर कन्या अंबापुर में है और क्यों न आप उसको अपनी रानी बनाइए। उसे ऐसे कान भरे गए तो उस मुस्लिम शासक के मन में पाप जागा और उसको लगा कि यार मैं इस अंबापुर में जो जीजी बाई नाम की कन्या है, क्यों न मैं उससे विवाह करूं। ऐसा पाप जागने के बाद में उसने क्या करा कि माता जी के जो पिताजी है, पिकाजी डाबी, उनको न्योता दिया, दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाकर कहा कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है। अब भिकाजी चूंकि बहुत छोटे व्यक्ति थे तो उन्होंने वहां तो कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि भाई मैं अपनी घर जाऊंगा, अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से पूछूंगा और उसके बाद में आपको जो है वह जवाब दे दूंगा। वे घर पर आए, घर आए तो परेशान रहने लगे। उनकी परेशानी को देखकर एक बार उनकी पत्नी ने, माता जी ने, अम्बे माता ने, जीजी बाई ने उनसे पूछा कि पिताजी क्या समस्या है, आप परेशान क्यों हो। तब उन्होंने सारी बातें बताई कि वह मुस्लिम शासक मेरी पुत्री यानी आपसे विवाह करना चाहता है बेटा, और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं मुस्लिम शासक को मेरी इस
फूल सी पुत्री को दे दूं। तो माता जी को लगा कि यार मामला कुछ और ही है। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप उस आतताई मुस्लिम शासक को यस कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, मैं सब देख लूंगी। उसको बोलिए कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं और वह बारात लेकर के आए, हिंदू रीति रिवाज से होगा, जितनी मर्जी उतनी बारात लेकर के आए, और जब बारात यहाँ पर आएगी तो उसकी सारी व्यवस्थाएं मैं एक झोपड़ी जो गांव के बाहर बनी हुई वहां रहूंगी, वहां से करूंगी, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं सब संभालूंगी। चूंकि भीखा जी को अपनी बेटी पर विश्वास था, उनकी अलौकिकता पर विश्वास था, तो उन्होंने, ऐसा ही हुआ, दरबार में गए दूसरे दिन और महमूद शाह खिलजी को बोला गया कि भाई मेरी पुत्री आपसे विवाह के तैयार है, दिन तय हुआ और आप बारात लेकर के आओ। ऐसा ही हुआ, कई हजारों की संख्या में घोड़े गाड़ी और रथ के साथ में बारात अंबापुर पहुंची। अंबापुर जब बारात पहुंची तो वहां की जो सारी व्यवस्थाएं थी, अच्छा श्रेष्ठ खाना जो था वह उस झोपड़ी से आ रहा था जहां पर माता जी विराजमान थे। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोगों का जो खाना व्यवस्थित आ रहा है, यह भिक्खा जी के पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो रहा है उस झोपड़ी में, ऐसा क्या है कि जहां से सारी व्यवस्थाएं हो रही है। तो महमूद साहब को लगा क्यों ना मैं जाके देखूं। उन्होंने सूफी का रूप लिया और झोपड़ी में गए देखने के लिए कि क्या चीज है, क्या चमत्कार उस झोपड़ी में हो रहा है। जब वे उस झोपड़ी के अंदर गए तो उन्हें वहां पर शेर सवार अष्टभुजा मां शैल पुत्री के रूप में मां दुर्गा स्वरूपा आई माता विराजमान दिखी। तो खिलजी का तो हक्का बक्का हो गया। उन्हें लगा कि यार जरूर मेरे से कोई गलती हुई है और यह तो देवी स्वरूपा है, और उन्होंने माता जी के चरणों में जब झुक करके बार बार अपने जीवन की भिक्षा मांगी कि हे माँ आप मुझे माफ कर दो। माता जी ने उसे सहर्ष माफ कर दिया और वह मुस्लिम आतताई शासक वहां से अपनी बारात लेकर के उल्टे पैर चला गया। हम आरती में गाते हैं कि व्याव करण खिलजी चढ़ियायो तोबा कर कर जान बचाई। तो यह प्रसंग उसका है और यह चमत्कार माता जी का था उस समय कि उन्होंने उस शासक का मान मर्दन किया। अब ये हमको तय करना है कि आरती के समय क्या हमको उस मुस्लिम शासक का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्यों ना हम उसके स्थान पर असुर शब्द का उपयोग करें कि व्याव जद करण जद असुर जद आयो तो बा कर कर जान बचाए। क्योंकि किसी आरती में किसी मुस्लिम शासक का नाम नहीं लिया जाता है। आरती जैसी पावन पवित्र सौम्य बेला में क्यों हम ऐसे व्यक्ति का नाम लें जिसकी कुटिल कपटी और गलत निगाह मेरी माता जी के ऊपर थी। तो इस प्रकार से यह जो दूसरा चमत्कार माता जी ने किया, आगे बढ़े हम तो तीसरा और आज का आखिरी चमत्कार माता जी के द्वारा बकरों की जो बलि दी जाती थी उसको बंद करवाना रहा है। माता जी एक बार अपनी बेल के साथ में माधव जी के साथ में धर्म के प्रचार के लिए गांव गांव घूम रही थी। तो एक छोटे से गांव में जाके जब उनको शाम हो गई तो उन्होंने माधव जी ने कहा कि भाई माँ अठे आज रुक जावा, काले पचे आगे जा वाला। तो माता जी ने कहा कि यहाँ नहीं रुकना है, हमें आगे चलना है जो बड़ा गांव आने वाले, और वहां मेरी रुकने की इच्छा है। माता जी को लगा कि यार कुछ न कुछ माता जी के मन में होगा, तभी इन्होंने ऐसा बोला है। वे चल पड़े और आगे गांव में जाके रात रुके। उस समय नवरात्रा शुरू होने वाले थे। दूसरे दिन रात भर वहां रुके। एक देवी का मंदिर था जहां उन्होंने स्थान लिया और सुबह सुबह उठे, पूजा पाठ करी और माता जी अपनी भक्ति में देवी के सामने जाकर के जो है वो बैठ गए, अपने ध्यान में लीन हो गए। अब जब लीन हुए तो उधर से कई कई लोगों का हुजूम आया, झुंड आया। कुछ बकरे लेकर आए गए जिनकी बलि दी जाना थी यहाँ पर। तो बलि देने के लिए जब बकरों को लाया गया तो उन्हें पानी वानी छिटा गया, उन्हें कुछ खिलाया पिलाया गया, उनको कुछ लगाया गया, और उनकी पूजा करने के बाद जब उसको बलि देने का समय आया तो जल्लाद ने उसके ऊपर फरसा उठाकर मारने की कोशिश करी, काटने की कोशिश करी। तो वो एकदम चिल्ला पड़ा और डर कर भागा वहां से। तो क्या हो गया, लोगों को लगा क्या हो गया है। तो उनको लगा कि यार कुछ क्या हो गया के साथ में। तो उसने बोला कि भाई मैं जब बकरा काटने गया तो मुझे लगता कि मेरे सामने शेर खड़ा हुआ है। तो लोगों ने लगा कि यार शायद इसको शराब वराब पी ली होगी या मति भ्रम होगा। दूसरा व्यक्ति आया, उसने फिर मारने का प्रयास किया।
तो उसको ऐसा उसको भी कुछ अन्य आभास हुआ, तो उसने भी ये काम नहीं किया। जब उससे पूछा गया तो उसको लगा कि यार मैं जब काटने गया तो मुझे लगा कि मेरे सामने एक वृद्ध महिला बैठी हुई है। और वृद्ध महिला कौन थी? जो वृद्ध महिला अंदर मंदिर में माता जी रूपी मां ध्यान में बैठी हुई थी, ऐसी महिला उसको दिखी। तीसरा व्यक्ति ने प्रयास किया तो उसका हाथ जैसे उसने ऊपर किया तो हाथ उसका जड़ हो गया, यानी हाथ नीचे ही नहीं आया। तब ये 3 प्रयास हुए, तो आसपास के लोगों को लग गया कि हो ना हो जो महिला अंदर बैठी है एक चमत्कारिक महिला है, उसका ही चमत्कार का फल है। सब लोग माता के पास में गए, माँ के पास में गए, उनसे जो है वह क्षमा मांगी और माता जी ने उनको यह आदेश दिया कि आगे से आप इस निर्जीव का वध अपनी खुशियों के लिए नहीं करोगे, क्योंकि कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई देवी निर्जीव जानवर की बलि से प्रसन्न होने वाली नहीं है। उनको तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, आप चाहिए और आपका प्यार चाहिए। तो इस प्रकार माता जी ने निर्जीव जीवों की बलि करने से उस पूरे क्षेत्र में रोका। तो यह दूसरा चमत्कार, तीसरा चमत्कार माता जी के द्वारा किया गया। तो आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड अगले शनिवार फिर होगा और समय 8 बजे ही रहेगा। ये शनिवार भी होगा और रविवार भी होगा। और इस प्रकार हम 5-6 शनिवार रविवार में इस पूरे माता जी का जो व्याख्यान है, हमारे धर्म का जो इतिहास है उसको पूरा करेंगे। इसमें 2 बातें और हैं कि आज जो आपने बातें सुनी है उसमें आपके कोई विचार हो, आपकी कोई राय हो, आपका कोई प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, तो मुझे लिखकर अवश्य भेजिए, ताकि अगले एपिसोड में हम उन अच्छे विचारों को शामिल कर सकें और अच्छे प्रश्नों के जवाब दे सकें। दूसरी बात, वैसे तो आपको मैंने बता दिया है कि आपको अगले शनिवार 8 बजे फिर जुड़ना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर इसकी लिंक आ जाए, तो अभी आप जिस मोबाइल से, जिस माध्यम से इस व्याख्यान को देख रहे हो, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा हुआ होता है, उस बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे से इसकी लिंक अपने आप मिल जाया करे। और तीसरी और आखिरी बात, अगर आज की बात आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे, आपके मन को प्रफुल्लित करे, आपके मस्तिष्क को माता जी के बारे में सरोबार करे, तो इस चैनल को लाइक अवश्य करें। आप सब आज जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगत जननी माता जी करे हम सब स्वस्थ हो, समृद्ध हो, खुशी हो और हम सबका भला हो। जय माता जी की।